अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का सेकंड काइंड, जिसको हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब ought to। मस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब ought to। अब ऑट टू की जो डेफिनेशन है वो क्या है, देखिए सेकेंडरी लेवल में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऑट टू को हम यूज करते हैं 85% के लिए। अब जो इसकी डेफिनेशन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी लेवल में, और प्राइमरी लेवल में मैंने कहा था हम इनके यूसेजेस और स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब ऑट टू को हम यूज कहां करते हैं, देखिए ऑट टू इज अ मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो एक्शन वर्ब की मदद करता है और हमें पॉसिबिलिटी बताता है। पॉसिबिलिटी हमने सेकेंडरी लेवल में पढ़ा, अब इसके यूसेजेस पढ़ेंगे। ought to is a model auxiliary verb and it is used for obligation, ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑब्लिगेशन फर्ज के लिए यानी जो काम आप पे फर्ज हो, आयद हो आप पे, प्रोबेबिलिटी इम्कानात के लिए, एंड एडवाइस नसीहत करने के लिए। पहला जो हमारे पास यूसेज है वो है ऑब्लिगेशन फर्ज के तौर पर। अब मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो ought to है ये लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से इसकी पावर कम है और शुड से ज्यादा है। इट इज मोर स्ट्रेसेबल देन शुड, ये शुड से ज्यादा है। अब ड्यूटी के लिए हम कैसे जुमले बनाएंगे, यू ought टू डू योर होमवर्क, आपको अपने काम करने चाहिए। अब यहाँ पे करने चाहिए आप पे 85% फर्ज है कि आप अपने काम मुकम्मल करें। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो यू ought टू डू योर होमवर्क, आपको अपने काम करने चाहिए। जब तक नहीं करेंगे नहीं सीखेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। 15% जो इम्कानात नहीं है इसमें, वो क्या है कि आप बीमार हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, लेकिन 85% आप पे ये फर्ज बनता है कि आपने वो काम करना है। वी ought टू रिसाइट ऑली कुरान, हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। देखो, अगर नमाज पढ़ने के लिए मैं कहूंगा यू मस्ट ऑफर प्रेयर्स, लेकिन यू ought टू रिसाइट ऑली कुरान कह रहा हूं। अगर आपको नहीं आता तो आपके पास मौका है, सीख लें। 15% आप के ऊपर ये आयत नहीं है, वो किस लिए, क्योंकि आपको याद नहीं है इसका पढ़ना। लेकिन जब आपको आता है इसका पढ़ना तो आप क्या कहेंगे, यू ought टू रिसाइट ऑली कुरान, यानी कोई गुंजाइश नहीं आपने इसको पढ़ना है, या कभी कभार मिस भी हो जाए तो अगले दिन आप इसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी इम्कान को कहते हैं। माई फ्रेंड ought टू बी एयर सून, मेरा दोस्त यहाँ पर जल्दी उसको होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप पहुंच जाएं, मैं भी रास्ते में हूं, आने वाला हूं। सब मेरा जो यहाँ पे इम्कान है उसके आने का तवक्को है वो क्या है, 85% है। मैं कह रहा हूं माई फ्रेंड ought टू बी एयर सून। वी ought टू अटेंड एग्जाम्स, हमें एग्जाम्स अटेंड करने चाहिए। इम्कानात इसके हैं क्योंकि यहाँ पे अनाउंस हुआ था कि आने वाले मंथ को आपके पेपर्स होंगे, सो इसका जो पॉसिबिलिटी है वो 85% है। नेक्स्ट, एडवाइस, किसी को नसीहत करने के लिए। He ought to clean his teeth twice a day, उसे दिन में 2 दफा दांत ब्रश करने चाहिए। अब क्यों करने चाहिए, क्योंकि ये नसीहत डॉक्टर का है। उस पेशेंट को अगर वो नहीं करेगा तो दांतों को कीड़े पड़ जाएंगे और वो तकलीफ दे होंगे। नेक्स्ट है, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से, लेकिन यहाँ भी आप किसी को नसीहत कर रहे हैं, आप यूज इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे मॉडल एक्सिलरी वर्ब ought टू के यूजेजेस खत्म हो जाते हैं, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर के क्या माने गए हैं, जिसको आप फार्मूला बेस्ड पढ़ते हैं, उनका एक एग्जैक्ट फार्मूला होता है और आप उन्हीं के मुताबिक जुमले बनाते हैं। सो ought टू को भी मस्ट की तरह डिफरेंट प्लेसेस में यूज करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर है ought टू का वो है ought टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ought टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज हम कहां करते हैं, देखें, ought टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज द पास्ट ऑफ ought टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ought टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का जो पास्ट है उसका माजी है वो है ought टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज कहां होता है, इट इज यूज फॉर एनी एक्शन ऑफ द पास्ट, माजी का कोई भी ऐसा एक्शन which happened जो हुआ, और didn't happen जो नहीं हुआ, in the past but now in the present। speaker says, all में स्पीकर बोलने वाला ये कहता है कि जो एक्शन हुआ या नहीं हुआ, दैट
शुड हैव हैपेंड लाइक दिस, अगर वो ऐसे हुआ तो इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, अगर वो ऐसे नहीं हुआ तो इसको ऐसे होना चाहिए था, और शुड नॉट हैव हैपेंड लाइक दिस, और उसे ऐसे नहीं होना चाहिए, जिसको होना चाहिए था उसे नहीं, जिस जो हुआ उसे नहीं होना चाहिए था, जो नहीं हुआ उसे ऐसे होना चाहिए था, इसके लिए यूज करते हैं। और विद रिग्रेट वी से दैट समथिंग डिडंट हैपन राइटली, और हम एक पछतावे के तौर पे, रिपेंट पछतावे के तौर पे कहते हैं कि इसे ऐसे होना चाहिए था, ये क्यों ऐसे नहीं हुआ। देखिए मैं कहता हूं और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म में जो जुमले और टू एब में, इनको समझाने की भी कोशिश करूंगा। आई ऑट टू मीट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे ये काम 85% जरूरी है कि मुझे ये करना है। अगर मैं कहूं आई ऑट टू हैव मेट हिम, मुझे उससे मिलना चाहिए था, अभी इसका मतलब ये है कि मैं उनसे नहीं मिला माजी में, ये मानी देगा। अब देखिए वी ऑट नॉट टू वेस्ट इस टाइम, हमें उसका वक्त जाया नहीं करना चाहिए। आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं। वी ऑट नॉट टू हैव वेस्टेड इस टाइम, हमें उसका वक्त जाया नहीं करना चाहिए था, मतलब कि आपने उसका वक्त माजी में जाया कर दिया। यहां पे ये काम ऐसे हुआ, आप कहते हो इसको नहीं होना चाहिए था, और ये काम ऐसे नहीं हुआ, आप कहते हो कि इसको होना चाहिए था। दे ऑट टू गो टू कराची, उन्हें कराची जाना चाहिए। दे ऑट टू हैव गॉन टू कराची, उन्हें कराची जाना चाहिए था, क्योंकि 10 दिन जो हॉलीडेज हैं उनको स्पेंड करना था कहीं पे, उनके अपने रिश्तेदार थे कराची में, तो उन्हें जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। यू ऑट टू इनकरेज अर, आपको उसे इनकरेज करना चाहिए। इनकरेज यानी उसे आपने दिलासा देना चाहिए, उसे आपको उसे दिलासा देना चाहिए। अब मैं कहता हूं यू ऑट टू हैव इनकरेज दर, आपको उसे दिलासा देना चाहिए था। अगर आप देते तो इस टाइम वो डिप्रेस्ड नहीं होती, बल्कि आपने उसे माजी में देना चाहिए था आपको, लेकिन आपने नहीं दी। यहाँ पे ये सेंस दे रहा है कि जो आप ऐसे एक्शंस जिनमें आप पछतावा जाहिर करते हैं कि ये काम ऐसे हुआ, इसे ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, इसे ऐसे होना चाहिए था। अब देखो शी ऑट टू स्लीप, उसे सोना चाहिए। अब यहां पे क्या है, शी ऑट टू हैव स्लेप्ट, उसे सोना चाहिए था। देखो अब वो काम कर रही है तो उसे नींद आ रही है, वो बिल्कुल नहीं कर पा रही काम, तो आप क्या कहेंगे, उसे सोना चाहिए था, यानी माजी में वो नहीं सोई, इसका मतलब। नेक्स्ट है ऑट टू हैव एजेक्टिव प्लस नाउन। अब ऑट टू हैव एजेक्टिव प्लस नाउन का पास्ट भी आप लगा सकते हैं। ऑट टू हैव एड या गॉट, आपके पास चॉइस है माजी में इन दोनों को यूज करने के लिए। ये क्या जाहिर करते हैं, पोजेशन। अब देखें डेफिनेशन क्या है, नोट क्या है ऑट टू हैव प्लस एजेक्टिव प्लस नाउन का। ऑट टू हैव प्लस एजेक्टिव प्लस नाउन, अब एजेक्टिव जो ब्रैकेट में है आपकी मर्जी लगाना चाहे या ना लगाना चाहे, लेकिन नाउन जरूरी होगा। कैन बी यूज फॉर पोजेशन, मलकियत जाहिर करने के लिए, यानी प्रॉपर्टी या रिलेशन जाहिर करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए पहला जुमला प्रेजेंट के लिए होगा, और बाद में जो जुमला बनाऊंगा वो पास्ट के लिए होगा, और ये मलकियत जाहिर करेगा। देखिए स्टूडेंट्स ऑट टू हैव अ पेन एंड कॉपी, तालिब इल्मों के पास कॉपी और पेन होना चाहिए। अब होना चाहिए यानी उनके पास मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रेजेंट मलकियत की बात कर रहे हैं। अब ये दौर गुजर गया, ये माजी को जाहिर कर रहा है। हम क्या कहते हैं, स्टूडेंट्स ought to have add a pen and copy, और ought to have got a pen or copy। स्टूडेंट्स के पास पेन और कॉपी होने चाहिए थे, अब उनके पास यानी नहीं थे। We ought to have our own building, हमें हमारे पास हमारा अपना बिल्डिंग होना चाहिए। अब माजी की बात कर रहे हैं, we ought to have had our own building, और we ought to have got our own building, हमारे पास अपना बिल्डिंग होना चाहिए था। You ought to have a gunman, आपके पास एक गनमैन होना चाहिए था। You ought to have had a gunman, और you ought to have got a gunman, आपके पास अपना सिपाही होना चाहिए था, गनमैन होना चाहिए था, क्योंकि जब आप उस एरिया में गए तो वो खतरनाक था, तो आपके पास एक गनमैन होना चाहिए था, मतलब कि आप वहां बगैर किसी गनमैन के गए। अब नेक्स्ट है यू ई ऑट टू हैव मनी, उसके पास पैसे होने चाहिए। अब देखो, अब किसी को कह रहे हो कि जब बाजार जाते तो आपके पास होने चाहिए, लेकिन वही शख्स आपकी बात नहीं सुना और बाजार गया, तो आप क्या कहते हो, ही ऑट टू हैव एड मनी, और ही ought to have gotten और got money, उसके पास अपने पैसे होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे और वो बाजार गया।
नेक्स्ट, वी ऑट टू हैव एन ऑनेस्ट लीडरशिप, हमें एक अच्छे रहनुमाई की जरूरत है, हमारे पास एक अच्छा रहनुमाई होना चाहिए। और वी ऑट टू हैव एड या वी ऑट टू हैव गॉटन एन ऑनेस्ट लीडरशिप, हमारे पास एक अच्छा रहनुमाई होना चाहिए था, मतलब कि हमारे पास नहीं था। यहां पे आप माजी के तौर पर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो लास्ट स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे ऑट टू में, वो है ऑट टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसको हम यूज कहां करते हैं, देखें, वी यूज ought to be प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन फॉर प्रेजेंस और एब्सेंस, इसको मौजूदगी और गैर मौजूदगी, जाहिर सी बात है गैर मौजूदगी के लिए आप नॉट्स लगाएंगे जुमले में, ऑफ अ थिंग, किसी चीज के मौजूदगी और गैर मौजूदगी के लिए, और इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, या किसी शख्स में वो क्वालिटी मौजूद है या नहीं है, ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का या किसी चीज में, इन प्रेजेंट ऑल में। तो इसको आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं। और टू बी एडजेक्टिव प्लस नाउन को आप यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, और ऑट टू हैव प्लस बीन, अब बी की जगह जब आप बीन लगाएंगे तो ये माजी में तब्दील हो जाएगा। देयर ऑट टू बी अ प्लेग्राउंड इन स्कूल, स्कूल में प्लेग्राउंड होना चाहिए, देखो प्रेजेंस यानी इस ग्राउंड का मौजूदगी स्कूल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब स्कूल में कोई ग्राउंड होगा तो कोई इंटरटेन हो सकता है। और देयर ऑट टू हैव बीन अ प्लेग्राउंड इन स्कूल, स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए था। जब कोई पेरेंट वहां गया तो उन्होंने देखा कि स्कूल में ग्राउंड नहीं है, तो उन्होंने ये इरादा किया कि हम अपने बच्चों को यहाँ दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि जब वो ऐसे स्कूल में जाएंगे जहाँ ग्राउंड नहीं होगा तो वो एंटरटेन नहीं हो पाएंगे। सो इसके लिए ये माजी के तौर पे यूज हो सकता है। देयर ऑट टू बी जस्टिस इन कोर्ट्स, अदालतों में इंसाफ होनी चाहिए। अगर नहीं था माजी में तो हम क्या कहेंगे, देयर ऑट टू हैव बीन जस्टिस इन कोर्ट्स, अदालतों में इंसाफ होना चाहिए था। अब जो बदउनवानी चल रहा है मुल्क में वो किसकी वजह से है कि माजी में इंसाफ नहीं था मुल्क में। देयर ऑट नॉट टू बी करप्शन इन द कंट्री, मुल्क में बदउनवानी नहीं होनी चाहिए। देयर ऑट नॉट टू हैव बीन करप्शन इन अ कंट्री, मुल्क में बदउनवानी नहीं होना चाहिए था। आज जो मुश्किलात सफर कर रहे हैं, मुश्किलात को पेश कर रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, वो किसकी वजह से, वो इस वजह से कि हमारी बदउनवानी है इनमें। नेक्स्ट है यू ऑट टू बी एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता, ओके एक जुमला भूल गया मैं, देयर ऑट टू बी स्टैंडर्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अच्छा तालीम होना चाहिए। देयर ऑट टू हैव बीन स्टैंडर्ड एजुकेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में अच्छा तालीम होना चाहिए था। ये क्या जाहिर कर रहा है, माजी को, कि यानी बुनियाद हमारा नहीं बना, इसीलिए आज तक हम इस मुश्किल को फेस कर रहे हैं। यू ऑट टू बी एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो आपको काफी मुश्किलात का सामना होगा और आप इलिटरेट कहलाएंगे। और इसी तरह मैं कहता हूं यू ऑट टू हैव बीन एजुकेटेड, आपको तालीम याफ्ता होना चाहिए था, अब नहीं है, इसीलिए परेशान है, इधर उधर घूमते हैं कि क्यों तालीम हासिल नहीं की, और पछतावे के सिवा आपको कुछ नहीं मिलता। सो यू मॉडल एक्सिलरी वर्ब ऑट टू अपने तमाम यूजेजेस के साथ और स्ट्रक्चर्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।